पेज नंबर 907 हम लोग कल्प स्थान पढ़ रहे हैं। तीसरा चैप्टर है इक्ष्वाकु कल्प अध्याय। ठीक है। मदन जी अच्छे अच्छे से कितना हो जाएगा? 39 और 6 जोड़ेंगे 45 योग हम लोग को इसमें पढ़ना है। तो इक्ष्वाकु को इच्छाओं में वर्धमान योग है। पहले हमने आपको बताया इच्छाओं को मुट्ठी में, तो उसका प्रमाण हो गया कितना कितना एक था? मुष्टि का। एक मुष्टि प्रमाण था। एक प्रश्न। हाँ, थोड़ा सा नीचे आइएगा, 907 नंबर पेज में देखिएगा। यहाँ भी आपको इक्ष्वाकु बीज प्रयोग अंतर नख मुष्टि, जैसे हम लोगों ने मदन फल में पढ़ा था वैसे ही अंतर नख मुष्टि यहाँ भी मिलेगा। मिला अंतर नख मुष्टि, यस सर। तो याद रखिएगा इसमें भी अंतर नख मुष्टि है। इसी में इक्ष्वाकु में ही वर्धमान योग आया हुआ है। वर्धमान योग का मतलब होता है ग्रेजुअली, धीरे धीरे डोज को बढ़ाना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि उसमें देखिएगा इक्ष्वाकु के साथ साथ मदन फल आदि 6 करके आया होगा। देखिएगा चित लौकी के प्रथम दिन 10 बीजों को लेकर कूट डाले, यानी उनके बीजों को लेके इक्ष्वाकु के बीजों को कूटना है। मदन फल जीमूतक आदि 6 द्रव्य, यानी कि स्टार्टिंग जो 6 चैप्टर हैं मदन जी अच्छे धावक, इन सभी 6 द्रव्यों को क्वाथ के रूप में सायंकाल में भिगोना है, मतलब जल में भिगो देना है और प्रातः काल में मसल के पीस के उसका क्वाथ बना के रोगी को पीने के लिए देना है। तो देखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, 10 से स्टार्ट करके 50 तक गया होगा, तो आपको एक पॉइंट लिखना है कि 10 से प्रारंभ करके अधिकतम 50 बीज तक की मात्रा प्रयोग करनी है। ठीक है, 10 से प्रारंभ करके 50 तक पहुंचाना है। और सिर्फ इक्ष्वाकु का ही नहीं, 6 के 6 फलादि नाम करके आया है ना, पंचाशद्वश वृद्धानि फलादि नाम यथोत्तरम, है ना, पिबेद मृद बीजानि कषायद। तो स्टार्टिंग में सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि 10 से प्रारंभ करके हमको 50 तक पहुंचाना है। 10 से प्रारंभ करके 50 तक हमको पहुंचाना है। चक्रपाणी का एक वहां पे विमर्श में दिया हुआ है, चक्रपाणी ने 50 बीज से प्रारंभ कर प्रतिदिन 10-10 बीज को बढ़ाते हुए 100 बीज का प्रयोग बताया है। चक्रपाणी ने थोड़ा सा अपनी टीका में ये बता दिया है, जो यहाँ पे विमर्श में 10 से प्रारंभ करके 50 तक ले जाने की बात कह रहे हैं, तो चक्रपाणी का कहना यह है कि 10-10 बढ़ाएंगे और प्रारंभ 50 से। देखिए पंचाशद आया हुआ है, पंचाशद का मतलब होता है कि 50 से प्रारंभ करना है। ठीक है, तो पंचाशद का मतलब हुआ 50 से प्रारंभ करने के लिए चक्रपाणी कह रहे हैं, और धीरे धीरे 10-10 बीज बढ़ाते हुए 100 तक ले जाना। उतना माथा पच्ची मत करिएगा, एक चक्रपाणी वाला भी याद रखिएगा, और जो यहाँ पे टीकाकार ने लिखा हुआ 10 से प्रारंभ करके 50 तक वो भी याद करिएगा। फिर इक्ष्वाकु बीज का प्रयोग मुलेठी, रक्त कांचनार जिसको कोविदार बोलते हैं, है ना, इन सभी को क्वाथ को अंतर नख मुष्टि इक्ष्वाकु के बीज के साथ में सेवन करना है। इक्ष्वाकु के 8 योग, नीचे आइएगा। इक्ष्वाकु के 4 योग कौन से हैं उसमें देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, लिखा ना 908 नंबर पेज पे इक्ष्वाकु के 8 योग। पेज नंबर 908 श्लोक नंबर 15 से 18 यहीं पे लिख लीजिएगा। लेह परीक्षा का वर्णन चरक कल्प 3 में आया है। लेह परीक्षा, अब लेह की परीक्षा कैसे करते हैं वो यहाँ पे आया हुआ है। कैसे बताएंगे, 5वीं लाइन देखिएगा। लेह की पहचान यही है कि लेह तंतु युक्त अर्थात 2 अंगुलियों के मध्य में परीक्षा करने में तंतु की प्रतीति हो। मिला कि नहीं मिला? यस सर। तो यहाँ पे जो हम लोग भैषज कल्पना में अवलेह की परीक्षा पढ़ते हैं वो यहाँ पे चरक ने कल्प 3 में बताया हुआ है, लेह की परीक्षा। अब देखिए यहाँ पे जो हम लोगों ने ऊपर पढ़ा इक्ष्वाकु के 4 योग में क्या क्या है, यहाँ पे देखिए बिल्व मूल, ठीक है ना, कृतवेधन, जीमूतक, महाजालिनी, कूटज, इन सब की तो बात की है। नीचे लिखा हुआ है बिल्व के साथ साथ अग्निमंत, शिवनाग, पाटला और गंभारी, यानी कि बृहद पंचमूल में जो 5 द्रव्य आते हैं उन 5 द्रव्यों से ये योग क्रमशः बनाया जा सकता है। तो लिख लीजिएगा
बृहद पंचमूल के पांचों द्रव्यों से यह योग बनाया जा सकता है। एक लाइन में लिख लीजिएगा। तो यहाँ पे दो चीजें हमको याद करनी पड़ेंगी। बिल्व, अग्निमंत्र, शौनाक, पाटला, गंभारी, इसकी बात आई हुई है। साथ ही साथ यहीं पे हमको लेह परीक्षा के बारे में भी चरक ने बताया है। नेक्स्ट पेज पे आइएगा, 909 नंबर पेज पे, जो यहाँ पे योग बताए गए हैं 45, इक्ष्वाकु के 45 जो योग बताए गए हैं। देखिएगा मात्रा योग 8 हैं, जो जैसे मदन फल में थे 8, वैसे यहाँ भी मात्रा योग 8 हैं। तो मात्रा योग को अंडरलाइन करिएगा 8। उसी के नीचे देखिए बृहद पंचमूल से बने 5 अवलेह योग मिला। यस सर। तो याद रखिएगा बृहद पंचमूल जो अभी अभी हमने आपको बताया है, यही 5 योग। तो वहां पे इक्ष्वाकु के 4 और योग लिखा हुआ है, तो उसको हम न मान के जो ये चार्ट में बना हुआ है ना बृहद पंचमूल वाले 5 योग अवलेह वाले, तो याद रखिएगा अवलेह के 5 योग बताए गए हैं। बस इस चैप्टर में कुछ नहीं था। लिखिएगा एक पॉइंट, प्रमथ्या जो है, प्रमथ्या नाम सुना है प्रमथ्या का? हाँ सर। प्रमथ्या क्वाथ, यस सर। प्रमथ्या क्वाथ कल्पना है, प्रमथ्या क्वाथ कल्पना है, जिसमें जिसमें द्रव्य का कल्क लेकर उबालते हैं, द्रव्य का कल्क लेकर उबालते हैं, द्रव्य का कल्क लेकर उबालते हैं। हमने इसलिए लिखाया कि 18 नंबर श्लोक में लास्ट वर्ड आया हुआ है, पेज नंबर 908 पे देखिएगा, लेहम प्रमथ्या च पिबेदनु मिला, प्रमथ्या शब्द आया हुआ है वहां पे। प्रमथ्या क्या होता है हमने यहाँ पे शॉर्ट में आपको बता दिया। बाकी प्रमथ्या वगैरह का सबका डोज कितना होता है, जब हम लोग महाकषाय पढ़ेंगे चौथा चैप्टर सूत्र स्थान का, तो स्वरस, कल्क, श्रित, शीत, पान, सबके बारे में, इसके अतिरिक्त जो इनके अंदर और भी चीजें आ जाती हैं, चूर्ण है, वटी है, सबका प्रक्षेप कितना कितना होता है, कि जब हम लोग वहाँ पे डिस्कस करेंगे तो वहाँ सारी चीजें किसकी कितनी मात्रा प्रयोग करते हैं, तो वो सब वहाँ पे डिस्कस होगा ट्रिक के साथ में। यहाँ पे सिर्फ आपको इतना याद करना है कि बृहद पंचमूल से बने 5 अवलेह योग। नेक्स्ट चैप्टर है धामार्गो। धामार्गो कितने योग बताए थे? धावक, मैंने बताया था वत्सक 18 होगा, उसके ऊपर नीचे क्या होगा? 60 60। तो धामार्गो के आपको 60 योग यहाँ मिलेंगे। इसका जो है कुछ चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है जो पूछी जाती हैं। पहला तो लिख लीजिएगा मानस विकार हेतु, मानस विकार हेतु धामार्गों का प्रयोग बताया गया है। मानस विकार में और लिख लीजिएगा प्रयोज्यांग, इसका क्या है? फल पुष्प, फल पुष्प, प्रयोज्यांग फल और पुष्प। काका की कोठी में महाराज, काका की कोठी में महाराज, काका से करकोटकी, काका से करकोटकी, कोठी से कोटफला, महा से महाजालिनी, और राज से राजकोषातिकी। तो काका की कोठी में महाराज, समझ में आया ये ट्रिक? इसके सिनोनिम बता रहे हैं, पर्याय जो पर्याय दिए हुए हैं, कारकोटकी, कोटफला, महाजालिनी, राजकोषातिकी। सामान्य भाषा में इसको क्या बोलते हैं धामार्गों को, कोई बताएगा? नेनुआ। नेनुआ, नेनुआ कटुफला, नेनुआ कटुफला, कटुफला भी आया हुआ है उसमें देखिएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग, पेज पलटिएगा।
910 नंबर पेज पे श्लोक नंबर 5 आया हुआ है धामार्गों के प्रयोजांग। तो प्रयोजांग में लिखा हुआ है फल पुष्प और प्रवाल को गोला बनाइएगा। प्रवाल यहाँ पत्र के लिए आया हुआ है, प्रवाल जो है पत्र के लिए आया हुआ है, कोमल पत्र। प्रवाल का मतलब कोमल पत्र। तो जो अभी आपने पीछे लिखा था प्रयोजांग, वहां पे फल पुष्प के साथ में कोमल पत्र भी लिख लीजिए। फल पुष्प कोमल पत्र। नीचे देखिएगा धामार्गो, बिल्कुल श्लोक नंबर 9 में, श्लोक नंबर 9 देखिएगा। धामार्गो फल का प्रयोग। अभी हम लोगों ने फल पुष्प और प्रवाल की बात की। प्रवाल क्या है? कोमल पत्र, है ना। कोमल पत्र, या हम कह सकते हैं नव पल्लवित जो पत्र होते हैं, नए नए जो पत्र देखेंगे आप वो कोमल होते हैं प्लांट में, तो उसकी बात कर रहे हैं प्रवाल, कोमल पत्र। तो धामार्गो का जो फल है, फ्रूट की बात करें तो वमन के लिए और हृदय रोग के लिए प्रयोग किया गया है, ठीक है ना। तो लिख लीजिएगा फल का प्रयोग वमन एवं हृदय रोग के लिए। अन्न में मिलाकर, वहां लिखा हुआ है दद्याद अन्नेन संयुक्तम, अंडरलाइन करिएगा, अन्नेन संयुक्तम। तो धामार्गो को जो फल को प्रयोग करेंगे आप अन्न के साथ प्रयोग करेंगे, और वमन में और हृदय रोग में। नेक्स्ट पेज पे आइएगा। लिखा हुआ है 911 नंबर पेज पे देखिएगा, पहली लाइन में, इसके पुष्पों को, जो धामार्गो का जो पुष्प होता है उसको सुहाने से भी सुखपूर्वक वमन हो जाता है। मिला? पहली लाइन। फल का प्रयोग तो हुआ वमन और हृदय रोग में, और उसको अन्न के साथ में मिला के देना है। फिर आता है उसके पुष्प को सुहाने से भी वमन हो जाता है। थोड़ा सा नीचे आइएगा, 10 अवलेह योग आया। अभी हम लोगों ने पीछे 5 अवलेह योग पढ़े थे इक्ष्वाकु में, पढ़े थे ना, बृहद पंचमूल वाले। यस यहाँ सर। यहाँ पे 10 अवलेह है। और देखिए नीचे वाला इंपॉर्टेंट है, विषनाशक, एंटी पॉइजनस। क्या है? विष रोग से पीड़ित रोगियों में विष विकार को दूर करने के लिए धामार्गो के कल्प को, ध्यान से देखिएगा क्या क्या है, धान्य यानी धनिया, तुम्बरू, तेजोबल, इनके यूज के साथ देना चाहिए। तो धान्य और तुम्बरू, ओरिजिनल कंटेंट याद रखिएगा, हिंदी के चक्कर मत पड़िएगा। धान्य और तुम्बरू के साथ में अगर देंगे तो कहाँ पे? विष के नाश के लिए, ठीक है ना। धान्य और तुम्बरू के साथ में। सर्व विषाभ, सभी प्रकार के विष को दूर करता है। मानसिक रोग, अभी हमने आपको स्टार्टिंग में लिखाया कि धामार्गो, एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि जो वामक द्रव्य हैं उनमें से मेंटल डिसऑर्डर में कहाँ पे वर्णन आया हुआ है? तो धामार्गो में आया है, ठीक है ना। वैसे भी धाम में चले जाइए तो सारे मानसिक विकार दूर हो जाते हैं। तो मुझे तो ऐसे याद रहता है कि मानसिक विकार वाला जो वर्णन आया है वो धामार्गो में आया है, ठीक है ना। तो इसमें रक्त पुनर्नवा, श्वेत पुनर्नवा, ये सब भी वर्णन आया होगा, उसको देख लीजिएगा। फिलहाल मानसिक विकार याद रखिएगा कि धामार्गो का प्रयोग जो है मानसिक विकार में वमन करने के लिए। मानसिक रोग के बाद देखिएगा नेक्स्ट पेज पे देखिएगा 912। आप इसको उन्माद अपस्मार में भी कोट कर सकते हैं। जब हम लोग उन्माद अपस्मार में देखते हैं वहां वमन कराने की बात आई होगी, तो ये चीज याद रखिएगा कि यहाँ पे धामार्गो वाले अध्याय में हम लोग पढ़ते हैं मानसिक विकारों में धामार्गो से पकाए हुए क्षीर से निकाले गए घृत को मदन फल जिमूतक इक्ष्वाकु, फिर सारे के सारे वही मदन जी अच्छे धावक, इंद्रयव, वत्सक या कुटच को ही बोलते हैं। तो कभी कंफ्यूज मत होइएगा। तो आपको योग के बारे में पूछ सकता है, कैसे? उनके सिनोनिम से। तो इंद्रयव, कुटज, वत्सक सब एक ही चीज है। तो वही सारे के सारे 6 आए हुए हैं। इन 6 द्रव्यों के क्वाथ से सिद्ध कर पीने के लिए देना है मानसिक विकार में, ठीक है। मतलब धामार्गो को तो देना ही देना है, किसके साथ में? इन सभी के साथ में। फिर देखिएगा आया हुआ कौन कौन से हैं, 60। पत्र के साथ में 9 है,
जो प्रवाल उसका हम लोगों ने अभी पढ़ा था, तो 9 हो गए। शीर के साथ 4 हैं। सूरा और आसव आया हुआ है 2। कषाय के साथ 20। कषाय और क्वाथ एक ही चीज होता है, ध्यान रखिएगा इसको। कल्क के साथ 10 में है। शकृत यानी कि पुरीश को बोलते हैं। अब यहाँ शकृत क्या आया वो देखना पड़ेगा इसको, है ना। नस्य के रूप में 1 है। अवलेह यहाँ 10 है और घृत के रूप में 1 है। यही जो ऊपर अभी घृत आया हुआ है ना, 1 मानसिक विकार वाला एक तरीके से घृत है वो। धामार्गों को दूध में पकाना है, फिर उससे जो घृत बन रहा है उन सभी 6 द्रव्यों में मिलाकर के सेवन करना है उसको। अगला है देखिएगा, वत्सक। क्या बताया हमने, वत्सक कुटज को बोलते हैं। कितने थे इसके योग, 18। तो सबसे पहले हम इसके योग की बात करते हैं। इस तरीके से चार्ट इसमें नहीं बना होगा। नेक्स्ट पेज पे देखिएगा, 914 नंबर पेज पे देखिएगा। क्वाथ के रूप में 9 है, चूर्ण के रूप में 5, जल 3 और कृष्णा यानी कि जो खिचड़ी पकाते हैं हम लोग उसके साथ में 1। तो ये 18 वमन योग बताए गए हैं वत्सक यानी कुटज के साथ में। हमने कल आपको बताया था कि पुंग कुटज और स्त्री कुटज के बारे में आपको अंतर पता होना चाहिए, ठीक है। हालांकि है तो ये टॉपिक द्रव्य गुण का। होलेरिना एंटीडिजेंट्रिका बोलते हैं कुटज को, अगर आपने पढ़ा होगा द्रव्य गुण में तो। होलेरिना एंटीडिजेंट्रिका फैमिली क्या है इसकी, कोई बताएगा। सर लेग्यूमिनेसी। और सोचो। एपोसाइनेसी। एपोसाइनेसी है। तो कुटज होलेरिना एंटीडिजेंट्रिका, इधर जहाँ पे हम है ना विंध्याचल एरिया में, कभी आप सबूजे पहाड़ पे जाइए या इधर विंडम फॉल कभी आपको जाने को मिले तो इधर बहुत पेड़ मिलते हैं। विंध्य क्षेत्र में ये जो इसका बेल्ट ही है कुटज का, और ज़्यादातर स्त्री कुटज इधर बहुत मिलते हैं। तो जैसे आपने शिगरू सहजन देखा होगा ना, लंबे लंबे फलियां निकलती हैं उसमें लटकी रहती हैं, वैसे ही कुटज की भी फलियां लटकी रहती हैं। लेकिन जो स्त्री कुटज होता है, 2 फलियां आके नीचे से आपस में ज्वाइंट हो जाती हैं। ऊपर से आई और नीचे आके दोनों ज्वाइंट हो जाती हैं, बॉटम पे बिल्कुल दोनों जुड़ जाती हैं, तो वो स्त्री कुटज में है वो, ठीक है ना। स्त्री कुटज का वो है। और एक फीचर और होता है कि जब भी उसके लीफ को आप तोड़ेंगे तो उसमें से लेटेक्स निकलता है। कभी देखा है कुटज के पेड़ को। देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, वत्सक कुटज शक्र है, शुक्र नहीं है। शक्र इंद्र का भी पर्याय है और शक्र जो है कुटज का भी पर्याय है। वृक्षक है और गिरिमल्लिका है। गिरिमल्लिका बहुत इंपॉर्टेंट है। गिरिमल्लिका ये वृक्ष के नाम हैं। इसके बीज को इंद्रयव पूछा जाता है। इंद्रयव क्या है, तो जो उसके अंदर का जो बीज होता है, इंद्रयव कुटज के बीज को कहते हैं। कुटज को नहीं कहते हैं, कुटज के बीज को इंद्रयव बोलते हैं। उसी को कलिंगक भी कहा है। तो कलिंगक या इंद्रयव कुटज के बीज को कहा गया है। आया हुआ है पुरुष कुटज यानी पुंग कुटज, जो मेल कुटज होता है उसको कैसे पहचानेंगे। जिस वत्सक के फल, पहला तो आया फल बड़े होंगे, फल बड़े होंगे, पुष्प फ्लावर जो है व्हाइट होंगे और जिसपे पत्र होंगे स्निग्ध होंगे, स्निग्ध होंगे मतलब सॉफ्ट होंगे उसके लीफ, और उसे पुरुष वत्सक समझना चाहिए। इसी प्रकार जिस वत्सक के फल पुष्प और फलवृंत छोटे, पुष्प श्याम व अरुण वर्ण के हो, उसे स्त्री कुटज समझना चाहिए। और एक सबसे इम्पोर्टेंट जो हमने आपको अंतर देख के आप पहचानेंगे वो सबसे आसान है, क्या है कि नीचे से उसकी फलियां जो हैं आपस में ज्वाइंट रहेंगी, पूरा ऊपर से नीचे तक अलग अलग रहेंगी, है ना, और नीचे आके ज्वाइंट हो जाती हैं, वो स्त्री कुटज होता है। अगले पेज पे आइएगा, कुटज का प्रयोग स्थल। अभी जो हम लोगों ने पिछले चैप्टर में पढ़ा कि विष में पढ़ा हम लोगों ने, मानसिक विकार में पढ़ा, हृदय रोग में पढ़ा, है ना। यहाँ पे क्या क्या देखिएगा, उभय विष, रक्त पित्त अंडरलाइन करिएगा, कफज विकार में, हृदय रोग, ज्वर, वात रक्त और विसर्प, इन सभी को अंडरलाइन करिएगा। ध्यान से देखिएगा, जैसे हम लोगों ने मदन फल में अंतर्मुख प्रमाण पढ़ा था, यहाँ भी सेकंड लाइन देखिएगा, श्लोक नंबर 8 में सेकंड लाइन देखिएगा क्या लिखा हुआ है, काले फलानि संगृह्य तयो शुष्काणि निक्षिपेत
तेषाम अंतरनख मुष्टि मिला। 913 नंबर पेज पे देखो बच्चा, सेकेंड लाइन दूसरे श्लोक की, जो नीचे प्रयोग स्थल की, मिल गया। तेषाम अंतरनख मुष्टि को अंडरलाइन करना। और इसका जो है सेवन लवण और मधु के साथ में आया होगा, देखिएगा बता रहे हैं। हाँ, लवण छौद्र, 8 नंबर श्लोक में लवण और छौद्र को अंडरलाइन करिएगा, लवण एवं छौद्र। और पित्त और श्लेष्म विकार, बिल्कुल लास्ट लाइन देखिएगा, पित्त श्लेष्म विकार मिला। अनुपान इसका लवण और छौद्र के साथ में मतलब प्रयोग करना है। और दोष की अगर बात करें तो पित्त और श्लेष्म विकारों में इसका प्रयोग कुटस्थ का किया जाता है। ठीक है, हो गया। तो अंतर्नक मुष्टि, पित्त श्लेष्म विकार, लवण और छौद्र, अंतर्नक मुष्टि, ये सभी पॉइंट याद रखिएगा। हृदय रोग, ज्वर, वात रक्त, रक्तपित्त, विसर्प। अब देखिएगा कुटच का प्रयोग स्थल वहां की बात करें तो कफज विकार कह रहे हैं, थोड़ा सा आगे बढ़े तो ये कफ और पित्त दोनों विकारों की बात कर रहे हैं। तो अगर ऑप्शन में रहता है जैसा देख लीजिएगा कफ पित्त, हालांकि कभी पूछा नहीं जाएगा, तो आप अगर यूजी में लिख रहे हैं तो आप लिख सकते हैं कि एक जगह चरक ने कफज विकार में कहा है, पुनः वहीं पे कफ और पित्तज विकारों में भी प्रयोग की बात कर रहे हैं ये। ठीक है, एक आया होगा मदार के साथ में, अर्क के साथ में। हाँ, नीचे देखिएगा 9 नंबर श्लोक देखिएगा, अर्क क्षीर भावित, मतलब अर्क के क्षीर में भावना देकर कुटच को तैयार कर रहे हैं। और इसको एक पाणितल, मात्रा दिया हुआ, एक पाणितल कर्ष को बोलते हैं। एक पाणितल मतलब एक कर्ष होता है, तो इस प्रमाण में चूर्ण को लेकर प्रयोग करना चाहिए। तो अर्क के साथ में भी कुटच का प्रयोग बताया गया है। कृतवेधन देखिएगा, नेक्स्ट पेज पे आइएगा, कृतवेधन। एक सेकेंड, कुछ फार्मूले होते हैं। देखिएगा इसमें आया हुआ प्रयोग स्थल, कटु, तीक्ष्ण, उष्ण होता है। अब इसके गुण के बारे में कह रहे हैं, कटु होता है, तीक्ष्ण होता है, उष्ण होता है। और इसका प्रयोग गंभीर प्रकार के कुष्ठ, पांडु, प्लीहा, शोथ, गुल्म और कृत्रिम विष में बताया। हमको सारे के सारे प्लांट का एक चार्ट बना लीजिएगा, इन 6 के 6 का एक चार्ट बना लीजिएगा कि किन किन डिजीज में प्रयोग करने के लिए कहा है। आपने देखा होगा हमने अगर फोकस किया तो इन सारे चैप्टर्स में किन किन डिजीज में प्रयोग बताया गया है। ठीक है ना, और कुछ नहीं करना। अगर आप लिखने पे आएंगे तो ये सारे के सारे 6 चैप्टर 2 पेज से ज़्यादा नहीं है, मैक्सिमम 2 पेज में सारे के सारे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आपके आए हैं 2 पेज में आप लिख सकते हैं, और उससे बाहर कभी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। क्लियर? तो ये सारे के सारे रोग लिख लीजिएगा, कटु, तीक्ष्ण, उष्ण हो गया। नेक्स्ट पेज पे देखिएगा, श्लोक नंबर 7 कहेंगे उसको, शाल्मली मूल चूर्णा नाम मिला। यस सर। वैसे भी हम लोग जानते हैं कि जो हम पिच्छा बस्ती देते हैं उसमें शाल्मली वृंत का प्रयोग करते हैं। जो हम लोगों ने अतिसार वगैरह में पीछे पिच्छा बस्ती को पढ़ा है, वहां पे आपने देखा होगा किस अतिसार में पिच्छा बस्ती नहीं बताया गया। वातज। तो आपने देखा पिच्छा बस्ती जो है वहां पे शाल्मली वृंत का, और यहाँ पे कह रहे हैं कृतवेधन का पिच्छा के साथ में प्रयोग। सेमर आदि 10 द्रव्यों के चूर्णों से, पिच्छा का मतलब यहाँ पे लुआब कह रहे हैं, बनाकर इसके साथ कृतवेधन के चूर्ण का प्रयोग करना चाहिए। यानी कि पिच्छा जो बना रहे हैं वहां पे शाल्मली को कृतवेधन के साथ में प्रयोग करने की बात कर रहे हैं। एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि भैया कृतवे वो
पिच्छा बस्ती किस वाले में था, ये भी तो हो सकता है, ढेर सारे चैप्टर हैं। अब पिच्छा बस्ती हम लोगों ने किस में पढ़ा था, तो सबसे पीछे आया पिच्छा बस्ती, इन 6 में सबसे पीछे आया, तो सबसे पीछे कौन सा चैप्टर आया, छठवां, कहावत कृतवेधन, याद रहेगा। ऐसे क्वेश्चन इसमें बनेगा आपको। नेक्स्ट पेज पे आ जाइएगा, 916 नंबर पेज, 12 नंबर श्लोक मिला। इस कृतवेधन को इक्षु रस के साथ में प्रयोग बताया है। देखिएगा, कास रोग से पीड़ित, मिला कि ऐसे बोल रहा हूं मैं, पेज नंबर 900। मिल गया सर। श्वेड काशी, श्वेड किसके लिए आया हुआ है, कृतवेधन के लिए। काशी पिबेत सिद्धम मिश्र इक्षु रसेन, मतलब इक्षु रस के साथ में, गन्ने के सुअर केन के स्वरस के साथ में, रस के साथ में कृतवेधन को देना है। किस इत्यादि में, कास रोग से पीड़ित में। बिल्कुल नीचे आ जाइएगा, जहाँ पे चार्ट बना हुआ, पिच्छा से कितने योग हो गए इसमें, 10। तो पिच्छा की संख्या याद रखिएगा, उसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, पिच्छा वाला 10। यहाँ भी घृत से 1 हुआ। अभी पीछे भी हम लोगों ने एक व्याधि में, और सॉरी एक में पढ़ा था, घृत से 1 था, जो क्षीर में, और क्षीर को उसके साथ पका के उसका जो घृत निकल रहा था, वहाँ पे एक हम लोगों ने योग पढ़ा था, अभी पीछे आया था। नीचे देखिएगा, मदन 133, जी मूतक 39, इक्ष्वाकु 45, धामार्गव 60, वत्सक 18, कृतवेधन के 60 योग बता दिए गए हैं। कुल मिलाकर 355 वमन द्रव्यों के योग का निर्देश यहाँ पे कर दिया गया है। क्लियर। अब इसके बाद से स्टार्ट होगा विरेचन वाले 6 चैप्टर। श्यामा के चित्र पर तिल, सुधा के 7 दांत, 110 से स्टार्ट होगा। 110 के बाद क्या होगा, 12, फिर 16, फिर 20, फिर उसके बाद 39, 39 और 48। हो गया। हाँ हो गया। तुम लोग बहुत तेज हो गए भाई, कभी कभी हम कमजोर हो जाते। तो देखो, पहला ही त्रिवृत्त की श्रेष्ठता। अगर हम अग्रह की बात करें तो त्रिवृत्त के लिए चरक ने क्या बताया है, त्रिवृत्त सुख विरेचना सुख नाम। विरेचना नाम। लिख लीजिए, विरेचना। त्रिवृत्त सुख विरेचना नाम, लिख लीजिए फटाफट, त्रिवृत्त सुख विरेचना नाम। चतुरंगुल क्या है, मृदु विरेच। चतुरंगुल मृदु विरेचना नाम। और स्नुकपय, स्नोई, तीक्ष्ण विरेचना। स्नुकपय लिखिएगा, स्नुकपय, पय मतलब उसका जो क्षीर होता है, स्नुकपय तीक्ष्ण विरेचना नाम। विद्वान लोग विरेचन कारक द्रव्यों में त्रिवृत्त मूल को श्रेष्ठ मानते हैं, यानी कि श्रेष्ठ विरेचन क्या हो गया, त्रिवृत्त मूल। नीचे आइएगा, त्रिवृत्त के पर्याय, त्रिभंडी है, त्रिवृता है, श्यामा है, सर्वानुभूति, सुबह, सुबह और सर्वानुभूति दोनों इंपॉर्टेंट है। सर्वानुभूति और सुबह दोनों इंपॉर्टेंट है, ये त्रिवृत्त के पर्याय हो गए। कुछ जगह पे सरला और कोटरा भी त्रिवृत्त के पर्याय हैं, तो सरला और कोटरा को भी अंडरलाइन करिएगा। ये पीके को शांत करेगा, यानी त्रिवृत्त जो है पित्त और कफ के लिए, जैसे भी पीछे भी कौन सा था, कृतवेधन था पित्त कफ में, पित्त कफ में कौन सा था, कृतवेधन था, धामार्गव था, ये वत्सक था, सर कुटज था। ऐसा यहाँ भी देखिए, पित्त और कफ को शांत कर रहा है, और रुक्ष होने के कारण वायु को कुपित करता है, यानी वात को बढ़ाएगा और पित्त और कफ को घटाएगा। और क्यों बढ़ाएगा, रुक्ष होता है, यानी त्रिवृत्त जो है रुक्ष होता है। जैसे अभी हम लोगों ने वत्सक के 2 भेद पढ़े, पुंकुटज और स्त्री, वैसे ही यहाँ पे त्रिवृत्त के भी 2 भेद हैं। यहाँ भी चार्ट बनेगा आपका, एक तरफ श्यामा और एक तरफ अरुण। श्यामा मतलब श्याम वर्ण का, अरुण मतलब, अरुण कैसा होगा, अरुण का मतलब क्या होता है, लाल। हाँ, जैसे सूरज निकलता है कुछ इस तरीके से, रेडिश। तो श्याम और अरुण 2 भेद से ही होता है, अरुण श्रेष्ठ होता है। अब इसमें भी क्वेश्चन बनता है कि कौन सा त्रिवृत्त श्रेष्ठ होता है।
अरुण वाला जो होता है, अरुण मूल श्रेष्ठ होता है। इसका प्रयोग सुकुमार व्यक्तियों के लिए, बालकों के लिए, वृद्धों के लिए एवं मृदु गोष्ठ के लिए किया जाता है। श्यामा जो होती है, श्यामा मूल वाली निषोध आशुकारी होने से मोह उत्पन्न करती है, यानी कहीं न कहीं ये तीक्ष्ण होती होगी, है ना। और इसका प्रभाव शीघ्र होता है। तीक्ष्ण होने से हृदय और कंठ का कर्षण, यानी जो श्यामा है वो तीक्ष्ण होती है और हृदय और कंठ का कर्षण करती है, यानी कहीं न कहीं हृदय और कंठ में इससे समस्या उत्पन्न हो सकती है तीक्ष्णता की वजह से। और जो पहला वाला है, जो अरुण है, वो श्रेष्ठ होता है क्योंकि उसको हम सुकुमार में, वृद्ध में, किसी में भी प्रयोग कर सकते हैं, कोई ऐसा उससे कॉम्प्लिकेशन नहीं आता है। लेकिन जो श्यामा है वो हृदय और कंठ में कर्षण करती है, दोषों को शीघ्र ही नष्ट करती है। अब लिखा हुआ है दोषों को शीघ्र नष्ट करती है, बहुदोष वाले तथा क्रूर कोष्ठ रोगों के लिए या लोगों के लिए हितकर है तो हितकारी। बहुदोष जहाँ पे होंगे क्रूर कोष्ठ वाले व्यक्ति के लिए हितकर है, लेकिन अगर श्रेष्ठ की बात करें तो हम अरुण त्रिवृत को श्रेष्ठ बताएंगे। ठीक है, अरुण त्रिवृत कहिए या उसी को श्वेत त्रिवृत भी कहा जाता है। यहाँ पे अरुण से श्वेत लेंगे, श्वेत त्रिवृत। ठीक, श्वेत त्रिवृत। और श्यामा से काली निशोथ, त्रिवृत, श्यामा त्रिवृत, काली निशोथ। नेक्स्ट पेज पे आइएगा। प्रशस्त त्रिवृत के लक्षण, मतलब कौन सी त्रिवृत प्रशस्त होगी उसकी बात कर रहे हैं। उत्तम भूमि में उत्पन्न सामान्यतः दोनों प्रकार की त्रिवृत का मूल एक दिन पहले व्रत रहकर शुक्ल पक्ष में श्वेत वस्त्र धारण कर सावधानी पूर्वक एकाग्र चित्त से उखाड़ना चाहिए। जहाँ पे हम लोगों ने पहले चैप्टर में औषध संग्रह पढ़ा है, वहीं पे त्रिवृत का भी हमको एक तरीके से पढ़ना चाहिए उसी के साथ में। कि फिर वही बात कर रहे हैं कि जब भी हमको त्रिवृत को कलेक्ट करना है श्वेत वस्त्र धारण करके, और एक दिन पहले उपवास रखना पड़ेगा। सोचिए, कोई फॉलो करता है आज की डेट में? उपवास रह के शुक्ल पक्ष में श्वेत वस्त्र धारण करके एकाग्र चित्त से उखाड़ना चाहिए। जो मूल भूमि में अधिक दूर तक चला गया हो, चिकना हो और टेढ़े ना हो, उसे उखाड़कर चीरकर उसकी त्वचा को लेकर सुखाकर पात्र में रख लेना चाहिए। ये तो हो गया गंभीर अनुगतम, मतलब रूट जो होता है उसका जमीन में बहुत गहराई तक हो। तो गंभीर अनुगतम को अंडरलाइन करिएगा, गंभीर अनुगतम। शुक्लवासा को अंडरलाइन करिएगा, पेज नंबर 918 पहली लाइन में। शुक्लवासा की प्लांट को कलेक्ट करते समय श्वेत वस्त्र धारण करने चाहिए। आयुर्वेद में आपने देखा होगा कई जगह पे शुक्ल वासा श्वेत वस्त्र की बात आई है। जनरली आपने देखा होगा कहीं भी आपने नीला, पीला, काले ऐसे कपड़ों की चर्चा नहीं की होगी। जहाँ भी आया होगा कैसे आए होंगे? श्वेत वस्त्र ही आए होंगे, इसीलिए हम लोग को एप्रन पहनाया जाता है। समझ में आ रही है बात? एप्रन का वर्ण वहीं से श्वेत रखा गया है। त्रिवृत प्रयोग विधि, जिस व्यक्ति को विरेचन कराना है उसे स्नेह स्वेदन कराकर केवल पेया खिलावे। तो पेया को अंडरलाइन करिएगा, श्लोक में आया हुआ है पेया मात्र, केवल पेया पे उसको रखेंगे। और दूसरे दिन प्रातः काल निषोध, यानी यही त्रिवृत को ही निषोध बोलते हैं, निषोध सेवन कराएंगे और सुख पूर्वक विरेचन करा देगा ये। ठीक है, नीचे देखिएगा निषोध के 9 योग, एक हेडिंग पड़ा होगा, निषोध के 9 योग मिला? यस सर। यस सर। अक्ष मात्रम को गोला बनाइए, अक्ष मात्रम। इस पेज पे हमने आपको 4 गोले बनवाए, शुक्लवासा, गंभीर अनुगतम, पेया मात्रा और अक्ष मात्रम को गोला बनवा रहा हूँ। तो अक्ष मात्रम अब हम लोग पढ़ेंगे क्या है। सामान्यतः दोनों प्रकार के निषोध के मूल को एक कर्ष, मतलब अक्ष को कर्ष कहते हैं, एक कर्ष की मात्रा में लेकर पीसकर कल्क बनाना है और कांजी में घोलकर रोगी को पिलाना है। ठीक है, तो अक्ष कहें चाहे कर्ष कहें, बात एक ही हुआ। अथवा गोमूत्र, आविमूत्र, अजामूत्र, माहिस मूत्र, सौवीरक, सुशोधक, प्रसन्ना, त्रिफला,
इन सभी के क्वाथ में से किसी एक द्रव में घोलकर रोगी को पिलाना है। यानी निशोथ को इन सभी में से 8 तो यहाँ पे त्रिफला तक हो गया, 8 त्रिफला तक हो गया ना। और नवा कौन सा होगा? कांजी। कांजी में घोलकर। तो ये 9 योग याद रखिएगा। ठीक है, नीचे आइएगा। सलवण त्रिवृत का प्रयोग, सेंधा नमक आदि जो 12 नमक बताए गए हैं। अब यहीं पे आया हुआ है कि चरक ने 12 नमक कहाँ बताए हैं, पता नहीं कौन कौन से बताए हैं, लेकिन ये 12 जो संज्ञा दे गए, संख्या बता दी है, यहीं से याद रखिएगा। द्वादशा नाम स नागरम, सैंधवादि नाम द्वादशा नाम, यानी कि जो सैंधव आदि 12 नमक बताए गए हैं उनका प्रयोग। तो आंसर यहाँ से मिल जाएगा। लवण की संख्या पूरी 12 है। नागर सोंठ के लिए आया हुआ है। सोंठ के चूर्ण से 2 गुना निशोथ, यानी जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, तो सोंठ से 2 गुना निशोथ लेंगे और ऊपर से कोष्ण जल गुनगुना जल देना है। उष्ण जल का सेवन कराना है। और इस चैप्टर में ज़्यादा आपको कुछ नहीं पढ़ना है। पलट लीजिए पेज। पेज नंबर 922 पे आइएगा। 922 पे त्रिवृत मोदक को अंडरलाइन करिएगा। त्रिवृत मोदक मिला? यस सर। सर श्लोक नंबर बता दीजिए। श्लोक नंबर बताना बहुत मुश्किल हो जाता है। 38 नंबर लिखा हुआ, 38। त्रिवृत मोदक पहला ही हेडिंग पड़ा हुआ, देखिएगा 922 पे। नई वाली किताब है क्या? यस सर। ओहो, 38 नंबर श्लोक मिला? यस सर। त्रिवृत मोदक, त्रिवृत मोदक, इसमें देखिएगा त्रिवृत के साथ साथ में त्रिफला को अंडरलाइन करिएगा। त्रिफला होगा, विडंग होगा और पिप्पली। यवक क्षार को गोला बना लीजिए। एक ही क्षार है उसमें, यवक क्षार, तो यवक क्षार को गोला बनाइए। एक इसके साथ में रहे मधु और सर्पी होगा, मधु और सर्पी को अंडरलाइन करिएगा। और किन किन व्याधियों में प्रयोग करते हैं, नीचे देखिएगा। गुल्म, प्लीहा, उदर रोग, श्वास, हलीमक, अरोचक आदि। ठीक है, तो ये सभी कफज व्याधियों में प्रयोग कर रहे हैं किसका? त्रिवृत मोदक का। जो मोदक बनाएंगे, लड्डू बनाएंगे, उस लड्डू का प्रयोग इन इन व्याधियों में कर रहे हैं। तो हलीमक विशेष रूप से अंडरलाइन करिएगा, प्लीहा को अंडरलाइन करिएगा और उदर रोग। कल्याणक गुण कहीं और पढ़ा था पीछे हम लोगों ने। अच्छा, कल्याणक अवलेह कहाँ पढ़ा हुआ था? कल्याणक घृत कहाँ पढ़ा था? कल्याणक घृत कहाँ पढ़ाया मैंने? उन्माद में। उन्माद। देख लीजिए, कल्याणक घृत उन्माद में। कितने कंटेंट थे वहां पे? कल्याणक घृत में कुछ कंटेंट वगैरह बताए थे? देख लेना। कल्याणक घृत उन्माद में 27, 28, 25, 26 कुछ ऐसा बता। वाघभट्ट ने कुछ और नाम दिया हुआ है, कुछ ऐसा बता। सर 28 कंटेंट। वाघभट्ट ने क्या बोला है उसको? चलो पढ़ो। तो कल्याणक गुण जो है कल्प 7 में आया है। पहली बात तो वहीं लिख लीजिए, कल्प 7 में। तो कभी कोई पूछता है कि किस अध्याय में वर्णन आया है, तो कल्याणक जो है 7वें अध्याय में। ठीक है, तो हमको जो जो इसमें कल्याणक गुण में नोट करना है वो हम आपको बता रहे हैं। हरड़, बहेड़ा, आंवला, 44 नंबर श्लोक, 43, 44 मिल गया। यस। 43 में मंदाग्नि को अंडरलाइन करिएगा। 43 में मंदाग्नि को अंडरलाइन करिए। मूत्र वृक्ष, और जहाँ 44 लिखा हुआ है वहीं पे आया होगा कुष्ठ, अर्श, कामला, मेह, गुल्म, उदर, भगंदरान। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, क्यों लिख लीजिए इसको। किन किन रोगों में प्रयोग करते हैं कल्याणक गुड़ का? पहला ही ऑप्शन मिलेगा आपको, उन्माद में।
जबकि उन्माद में है ही नहीं कल्याणक गुण, उन्माद में तो कल्याणक घृत है ना। तो ध्यान से आंसर लगाइएगा। कुष्ठ, अर्श, कामला, मेह, गुल्म, उदर, भगंदराम। अगली लाइन में है ग्रहणी, पांडुरोगांच, हन्यु, पुंसवन। तो पुंसवन कर्म में भी इसका प्रयोग करते हैं, यानी पुंसवन भी है ये। तो पुंसवन को अंडरलाइन करिएगा। यानी कि पुंसवन का अर्थ यहाँ पे है कि इसके सेवन से शुक्र की पुष्टि होती है। ठीक है, तो पुंसवन के रूप में भी इसका प्रयोग बताया है आचार्य चरक ने। नेक्स्ट पेज पे आइएगा। व्योषादि गुटिका। व्योष का मतलब क्या होता है? त्रिकटु को बोलते हैं। व्योष त्रिकटु को बोलते हैं, सोंठ, मरीच, पिप्पली को। तो देखिएगा पहला ही 3 कंटेंट उसमें व्योष में सोंठ, मरीच, पिप्पली हिंदी में लिखा होगा। इस श्लोक में व्योष ही आया हुआ है, वहां पे सोंठ, मरीच, पिप्पली अलग अलग नहीं बताया है। वो तो टीकाकार ने व्योष को अलग अलग लिख दिया है, सोंठ, मरीच, पिप्पली। श्रीमद में क्या क्या आता है? श्रीमद में क्या क्या आता है? अच्छा, त्रिजात में क्या क्या आता है? चित्रक वायविडम फिर से बोलो, फिर से बोलो। त्रिजात में क्या क्या है? नाट्य सर, वायुविडम तो नहीं आता। श्रीमर्द में था। हाँ, त्रिजात में। त्रिमद में है। श्रीमद में मुस्तक, नागर और विडंग। श्रीमर्द में चित्रक, विडंग। चिनाव लिखो, चिनाव। चुनाव होता है ना, तो चुनाव से नहीं चिनाव लिखे। ची से चित्रक हो गया, नाव से नागर मोथा हो गया, और वह से विडंग हो गया। फिर अभी हमने बोला आपको त्रिजात। दालचीनी, त्वगेला पत्र। हाँ, त्वगेला पत्र। तो इसमें देखिएगा आपका त्रिकटु भी आया हुआ है वैशाली गुटिका में, और त्रिजात भी आया होगा। देखिएगा दालचीनी, तेज पत्ता और इलायची मिला। 49 नंबर श्लोक, श्लोक Yes, नंबर sir. 49। तो वहीं लिख लीजिए त्रिजात और त्रिकटु इसमें पड़ा हुआ है। और अगर त्रिफला की बात करें तो इसमें हरड़ है और आंवला है क्या? नहीं, विभीतक नहीं है। तो विभीतक लिख के क्रॉस कर लीजिए। समझ में आया? तो इसमें जो है हरड़ है, आंवला है, विभीतक नहीं है। मधु के साथ में इस गुटिका का प्रयोग, तो मधु को अंडरलाइन करिएगा। मधु के साथ गुटिका बनानी है, यानी गुटिका जो बनानी है मधु के साथ, लेकिन अनुपान क्या है? नीचे आइएगा। अनुपान शीतल जल है, अनुपान शीतल जल है। अभी कुछ दिन पहले हम आपको योग लिखा रहे थे, हिक्का, श्वास, कास वाले चैप्टर में। तो एक हमने योग आपको लिखाया था, और उसका अनुपान हमने आपको लिखाया था शीतल जल। कौन सा योग था, कुछ याद है किसी को? नहीं पता? पढ़ा तो शीतल जल के साथ में 1 पल की मात्रा में प्रयोग करना है व्योषादि गुटिका का। सर लास्ट वशिष्ठ हरित का, वशिष्ठ हरित की नहीं पढ़ना, फिर बताना। लास्ट लाइन जो है 49 नंबर के बाद में लास्ट लाइन श्लोक जो लिखा है, मूत्रजानाम च रोगाणाम। तो व्योषादि गुटिका का प्रयोग मूत्र विकारों में भी है, उसको अंडरलाइन करिएगा। मूत्र विकारों में भी प्रयोग करते हैं। और देखिएगा कहीं आया है कि कोई भी परहेज नहीं किया जाता है? इसके सेवन काल में आहार में कोई भी परहेज नहीं किया जाता है। यह योग सभी प्रकार के विष विकारों में विरेचन कराने के लिए उत्तम होता है। मिला, आया हुआ है निर्यत्र अंतराण अशिना, मतलब इसके सेवन काल में भोजन इत्यादि में कोई परहेज नहीं होता है। नहीं मिला? मिल गया सर। हाँ, तो लिख लीजिए, इस योग में कोई परहेज नहीं बताया गया है। श्लोक नंबर 56। टाइम कितना हो रहा है?
सर 634 634